छोटे से गांव में रहने वाले मनोज कुमार शर्मा की है, जो अभी बैठकर 12वीं के एग्जाम के लिए पर्चियां बना रहा था। ये सच्ची कहानी तब शुरू हुई जब मनोज के पिता को नौकरी से निकाल दिया गया था। दरअसल जब उनके सीनियर ने उन्हें कहा कि फाइल पे अभी तक साइन क्यों नहीं हुए, तब उन्होंने कह दिया कि ये काम अभी तक हुआ ही नहीं तो मैं इस पे साइन कैसे कर दूं? यह घूसखोरी वाले काम मुझसे नहीं होते। वो तो आगे से अपने सीनियर ऑफिसर को चप्पल से पीट कर घर आ गए थे। रात को मनोज के पिता फैसला करते हैं कि वो हाई कोर्ट जाएंगे, पर वो हाई कोर्ट चले जाएंगे तो फिर उनका घर कैसे चलेगा। फिर अगले दिन मनोज अपने स्कूल में था और उनके गांव में जो स्कूल है वो वहीं के विधायक का है, जिसमें टीचर खुद बच्चों की चीटिंग कराते हैं। पर आज जब सब कुछ ये हो रहा था तो नए आइडिया डीएसपी स्कूल में आ गया। स्कूल का प्रिंसिपल डीएसपी को चुप कराने के लिए रिश्वत देने की कोशिश करता है, लेकिन पर डीएसपी ने उसे ही गिरफ्तार कर लिया और पूरी 12वीं क्लास फेल हो गई। अब इस बात से मनोज के पिता को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो चले जाते हैं अपना घर द्वार छोड़कर हाई कोर्ट। घर चलाने के लिए मनोज और उसका भाई जुगाड़ चलाने लगे। ये गांवों के चलने वाली एक जुगाड़ वाली गाड़ी थी, पर उनके रास्ते में फिर से विधायक के लोग आ गए, क्योंकि अगर वो जुगाड़ चलाएंगे तो विधायक की बस में कौन बैठेगा। उस आदमी ने जैसे ही उनकी सवारियां ली, मनोज के भाई ने उस पे बाप की तरह चप्पल निकाल के चला दिया और अब विधायक से पंगा लेना उनको हो गया भारी पड़ गया और विधायक के लोगों ने उनको गिरफ्तार करा दिया। यहाँ दोनों के भाइयों के साथ पुलिस तरफ से काफ़ी बहस हो गई। पुलिस वाले ने मनोज को कह दिया कि जा जो करना है कर ले, करता क्यों नहीं है। मनोज सीधा भागकर नए डीएसपी के पास दुष्यंत सिंह के पास गया और उनके घर के बाहर चिल्लाने लगा। दुष्यंत उठकर उसकी कह देता है कि जाओ कल सुबह आना, पर मनोज की जिद ने उन्हें पूरी बात सुन और उसके साथ चलने के लिए राजी हो गए। वो मनोज के भाई को छुड़ाते हैं और यहाँ तक कि वो खुद उन्हें अपनी गाड़ियों में लेकर बैठाकर घर छोड़ के आए। यहाँ रास्ते में जाते हुए मनोज उनको देखते ही रहा था, फिर उनसे प्रभावित होता है कि उनसे पूरी वही फैसला कर लिया कि वो भी उनकी तरह एक बड़ा ईमानदार अफसर बनेगा। मनोज दुष्यंत से पूछा कि आपकी तरह मैं कैसे बनूं, तो उसने कहा कि एक ही बात कही कि चीटिंग करना छोड़ना होगा। अगले साल दुष्यंत सिंह का ट्रांसफर हो जाता है, पर इस बार इस गांव के लोग फिर चीटिंग करते हैं, लेकिन मनोज ने नहीं किया। वो अपने मेहनत से 12वीं और बीए दोनों कर लेता है। जिस दिन उसने अपने बीए की, उसकी दादी ने उसे अपनी जिंदगी की सारी बचा हुई जमा पूंजी दे देती है और ले बेटा बन जा बड़ा अफसर और गाँव वर्दी में ही आना। अगले दिन मनोज निकल गया ग्वालियर के लिए। यहाँ पर बस में बैठकर, और वहाँ पे बस में एक औरत भी साथ में बैठी थी, वो भी वहीं जा रही थी। पर जब वो ग्वालियर पहुँचता है, मनोज की आँख खुली तो उसका बैग वहाँ नहीं था। कंडक्टर से पूछा, फिर पता चला कि क्योंकि बगल में बैठी हुई एक लड़की लेके चली गई। मनोज ग्वालियर की भीड़ में उन्हें देखने लगा, पर वो तो 30 मिनट पहले ही बस से उतर चुकी थी। मनोज के सारे पैसे उसी बैग में थे। वो बिना किसी उम्मीद से रात भर जहाँ कोचिंग सेंटर थे वहीं आगे बैठ गया। सुबह हुई, उसे पता लगा कि भर्ती पे सरकार ने 3 साल के लिए रोक लगा दिया है। अब ना वो ऐसे घर वापस जा सकता था और ना बिना पैसे के अपना पेट भर सकता था। फिर मनोज ने कई दिनों तक ऐसे ही भूखे बर्दाश्त किया, लेकिन एक दिन उसे रुका नहीं गया। फिर वो बस स्टैंड पे एक दुकानदार से खाना मांगता है और आप खाना खिला दो, उसके बदले में आप जो कहेंगे मैं वो काम कर दूंगा। उस आदमी ने उसे खाना दे दिया। फिर यही वो खाना खाते देखता एक प्रीतम पांडे ने, और मनोज खाना खा रहा था और उस दुकानदार के पास जाता है और कहता है बोलिए क्या काम करना है मुझे। दुकानदार ने कहता है कि कोई बात नहीं तुम जाओ, पर मनोज कहता है मैं नहीं जाऊंगा, काम बोलिए मैं काम करके ही जाऊंगा। यहाँ पे पांडे बोला अरे भाई मैं दे दूंगा तेरे पैसे। फिर बात करते पता चलता है कि पांडे भी यहाँ पे वही एग्जाम देने आया था जो मनोज देने आया था। फिर अब दिल्ली जा रहा है यूपीएससी के एग्जाम देने के लिए, जिसे देखकर मनोज इसे एग्जाम देकर आईपीएस बना जाता है। मनोज कहता है कि भैया हमें अपने साथ दिल्ली ले चलो, मैं भी यूपीएससी का एग्जाम दूंगा। पांडे ने भी मनोज की जिद पे हाँ बोल दी, लेकिन जब वो दिल्ली पहुंचे तो इतने सारे बच्चे थे, मनोज की सारी हवा ही निकल गई। उसका सारा हौसला टूट जाता है और अगले सुबह पांडे मनोज गौरी भैया के पास जाते हैं, जो खुद एक आईपीएस की तैयारी कर रहा था, और उन्होंने सबको गाइड किया कि यूपीएससी होता क्या है। फिर यूपीएससी के 3 पड़ाव होते हैं, पहला प्रीलिम्स का एग्जाम, फिर उसके बाद मेंस का एग्जाम, फिर उसके बाद इंटरव्यू। पर यह सब सुनने में जितना आसान लग रहा था, असलियत में वो उतना ही मुश्किल भी है। 2 लाख बच्चों में से सिर्फ 25 लोग ही आईपीएस बन पाते हैं। गौरी भैया का खुद यह आखिरी मौका था। यहाँ मनोज गौरी भैया से अपनी बातें कहता है कि उन्होंने उससे कहने पर उससे एक लाइब्रेरी में साफ सफाई का काम दिलवा दिया था। फिर पर कुछ दिनों के बाद गौरी भैया का रिजल्ट आया और वो पास नहीं हुए। उन्हें
से फेल देखते हुए पांडे ने तो अपने एकदम से ही अपना ग्रुप बदल लिया, और लेकिन मनोज ने नहीं हिला। और उसके बाद गौरी भैया ने अपने टी स्टॉल शुरू किया और यूपीएससी गाइडिंग के साथ यहाँ वहाँ पे सभी बच्चों को फ्री में पढ़ाएंगे। और मनोज यहीं पे पढ़ने लगता है। प्रीलिम्स का पेपर आया लेकिन मनोज पास नहीं हुआ। गौरी भैया ने उससे कहते हैं कि ये रीस्टार्ट मतलब दोबारा से पढ़ो, दोबारा से सब करो। एक दिन ऐसे ही मनोज चाय लेके जाते हुए मिला पांडे के नए गुरु से, दीप मोहन से। पांडे ने दीप मोहन से मनोज के बारे में बताता है। उसके बारे में जानकर दीप मोहन ने कह दिया कि मनोज कभी भी कोई ज़रूरत पड़े तो ज़रूर बताना। अभी ये बात ये लाइन ही है, ये चीज़ मनोज की नहीं पता थी। अगले दिन पांडे का एक और नया दोस्त मनोज को देखकर बोलता है कि ये यार मुझे बड़ा ही अजीब लगता है इन लोगों के लिए। ये लोग यहाँ आके भीड़ बकरों की तरह आते आईपीएस बनने आते हैं, पर पढ़ाई के अलावा हर तरह की मजदूरियाँ करते हैं। ऐसे कहाँ कि आईपीएस कैसे बन पाएंगे। ये बातें गौरी भैया ने भी सुन लिया और जवाब में कहते हैं कि हाँ सही कह रहे हो तुम, ये सब चले आते हैं भेड़ बकरियों की तरह, कुछ नहीं इनके पास, बस इनके पास से जज्बा होता है। जज्बा हर काम की करने का हौसला देता है, अपने हर काम को सपना को पूरा करने का हिम्मत देता है। इसके बाद मनोज का दूसरा अटेम्प्ट आता है, वो उसकी अब की बार वो प्रीलिम्स क्लियर कर लिया था। गौरी भैया पांडे सब ये जानकर खुश होते हैं और उसने की तैयारी करने के लिए कोचिंग सेंटर ज्वाइन करता है। यहाँ पे उसके पास पैसे पूरे नहीं होते हैं। वो कहता है कि मैम प्लीज़ मैं हर काम कर लूँगा, मैं आपके पूरे पैसे कर दूँगा। तो उन्होंने उसे काम दे दिया और उसने यहाँ पे कुछ फ़ोटो देखा और वो जोर से कहा कि मैम दीप मोहन सर तो यहाँ तो पढ़े ही नहीं, और वो उन्होंने तो कोचिंग ही नहीं लिया। फिर कोचिंग सेंटर वाली मैम कहती है कि ये सब ऐसे ही चलता है, हमें इन्हें पैसे देते हैं। पर मनोज की बातें एक लड़की श्रद्धा ने सुन ली थी और वो उसके पूछने के बाद मनोज ने आगे से सारी बात उसे बता देता है। श्रद्धा मनोज दोनों कोचिंग सेंटर से चल देते हैं। जाते जाते मनोज का इंट्रोडक्शन हुआ। मनोज ने अपना नाम और ये बात यही लाइब्रेरी में पढ़ता है। श्रद्धा वो बात सुनकर वो भी इस आश में था कि वो उसे इस मिलने आएगी, और वह भी ऐसे ही। यहाँ मनोज के हाथ में एक इंजीनियरिंग का किताब थी तो श्रद्धा को लगा कि वो एक इंजीनियर है। मनोज ने आगे से हामी भर दी। श्रद्धा मसूरी से यहाँ पीसीएस के एग्जाम देने आई थी। तभी श्रद्धा को पता लगा कि मनोज लाइब्रेरी में काम करता है, और पर उसे इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ा और उन दोनों ने साथ में ही एक नई कोचिंग ज्वाइन कर ली। और यहाँ पे उनके टीचर ने मनोज की तारीफ की, वाह भाई क्या तुमने ऐसे लिखा है। और उन्होंने मनोज को एक चॉकलेट भी दिया और उसने आगे से वो श्रद्धा को चॉकलेट दे देता है। आने वाले कुछ दिनों में वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। श्रद्धा मनोज को अच्छी तरीके से समझती थी, वो उसके साथ फाइनेंशियल कंडीशन को भी जानती थी। पर एक दिन कोचिंग के वक्त जब सर ने एक इंजीनियरिंग का सवाल पूछा तो मनोज को कहती है कि तुम दोनों इसका आंसर तुम्हें तो पता है ना। तो पर यहाँ पर उसके सामने ये सच आया कि मनोज इंजीनियरिंग नहीं की बल्कि बीए की थी। उसने इस बात का बहुत बुरा दुख हुआ कि मनोज ने उससे इतनी बड़ी बात सच छुपाया था।